हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो में बना के लाई हूँ कि कौन से 9 सुहागनों के सुहाग हैं जो हमें सावन महीना में ज़रूर ही करना चाहिए। सब स्त्रियों को ज़रूर धारण करना चाहिए। और सावन मास जैसे कि आप सभी को पता होगा, माँ शिवजी और माँ गौरी पार्वती का महीना होता है। ये पूरे महीने शिवजी को प्रसन्न कीजिए और साथ में माँ गौरी को भी प्रसन्न कीजिए, माँ पार्वती को भी प्रसन्न कीजिए। माँ पार्वती को प्रसन्न करने से, उनकी पूजा आराधना करने से हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा होती है, हमारे सुहाग की हमेशा लंबी उम्र होती है। तो हमें सावन महीने में जो भी मंगलवार पड़ रहा हो तो उस मंगलवार को हमें व्रत रखना चाहिए और माँ गौरी माँ पार्वती की पूजा करना चाहिए। माँ गौरी पार्वती को जो सिंदूर हम अर्पित करते हैं और सुहाग चढ़ाना चाहिए, सिंदूर और चूड़ी का सुहाग अर्पित करना चाहिए, वही सिंदूर और सुहाग हमें ले लेना चाहिए। इससे माँ गौरी सिंदूर की हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि सावन के महीने में किसी भी सुहागन स्त्रियों का सिंदूर हमेशा लगाना है। किसी भी सुहागन स्त्रियों की माथा खाली ना हो। सुहागन स्त्रियां हमेशा सिंदूर लगाएं और खाली ना रहे। माँ गौरी माँ पार्वती हमारे सिंदूर की हमेशा रक्षा करती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि पूरे सावन मास हमें सिंदूर जरूर लगाना है। नंबर 2 महत्वपूर्ण है कि सावन के महीने में किसी भी स्त्री का गला खाली नहीं रहना चाहिए। हमें मंगलसूत्र अवश्य धारण करना चाहिए, मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। हमें सुहाग की निशानी को हमेशा अपने गले में, जो मंगलसूत्र नहीं पहन पाते हैं तो उन्हें चैन पहनना चाहिए। कहते हैं कि सावन के महीने में गला, कोई भी सुहागन स्त्रियों का गला खाली नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि हमें सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र या चैन जरूर पहनना है। इससे हमारे सुहाग की हमेशा माँ गौरी माँ पार्वती रक्षा करती हैं। सुहागन स्त्रियों को हमेशा सिंदूर, हमेशा मंगलसूत्र धारण करना चाहिए पूरे सावन महीने। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। गला सूना होना अच्छा नहीं होता है सुहागन स्त्रियों के लिए। नंबर 3 है आपके बिछिए। पैरों में हमेशा ध्यान रखिए कि सुहागन स्त्रियों को बिछिए और पायल जरूर पहनना चाहिए। जो भी स्त्रियां पायल नहीं पहनती हैं तो उन्हें सावन महीने में ज़रूर पहनना चाहिए। कहते हैं पायल और बिछिए पहनना भी सुहाग की निशानी होती है। इससे माँ गौरी माँ पार्वती हमारी सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। पायल की छन छन घुंघरू से ही हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, पॉजिटिविटी बनी रहती है पूरे घर में। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि सावन के महीने में कोई भी स्त्री, सुहागन स्त्रियों के पैर भी खाली ना हो। हमेशा बिछिया और पायल जरूर पहने, जरूर धारण करें। तो हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने पैरों में पायल भी साथ में पहनना है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो बिछिए तो पहनती हैं बट पायल नहीं पहनती हैं, पायल भी जरूर पहने। नंबर 4 है मेहंदी। सावन के महीने में सुहाग की निशानी भी है मेहंदी। हमें सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। सारी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियों को हाथ में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं हाथ में मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना ही हमारा सावन महीने में जो स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, उनकी हमेशा माँ पार्वती, माँ शंकर भोलेनाथ जी हमेशा रक्षा करते हैं। और नंबर 5 साड़ियाँ। हमें ग्रीन साड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, हरी साड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। सावन के महीने में स्त्रियाँ, बहुत सी स्त्रियाँ हैं सावन के महीने में हरी साड़ियाँ पहनती हैं। तो हरी साड़ियाँ भी हमारे हरियाली का प्रतीक है, हमारे सावन महीने का प्रतीक है। तो जो महिलाएं हैं वो हरी साड़ियों का विशेष ध्यान देती हैं। चूड़ियाँ ज़रूर पहनना चाहिए। हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि सावन के महीने में हमारे हाथ भी खाली ना रहे। हमें सारी स्त्रियाँ,
सुहागन स्त्रियों को चूड़ी पहनना है और सुहागन स्त्रियों को एक दूसरे को सुहाग भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सुहाग भी दान करना है, एक दूसरे को देना है। इससे माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ पार्वती अपने सुहाग हम लोगों के सुहागों की हमेशा रक्षा करती है। तो हमें सुहाग को भी दान करना है। माँ पार्वती माँ गौरी के चरणों में सुहाग रखकर मेहंदी और चूड़ियाँ और सिंदूर करके हमें दान भी करना है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। जितना हम दान करेंगे हमारे सुहाग की उतनी ज़्यादा लंबी उम्र होगी। तो हम सभी को इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक